Dear students, once again I welcome you all in my YouTube channel English Guru Satyan. Today I have come before you with the lecture on active and passive voice part 2. I hope you have understood the lecture which I gave you in first part. Today in this lecture you will see examples and practice. We will do practice on different exercises. Total there are 7 exercises. In these exercises you will be able to understand how active and passive voice are converted, interchanged with one another. You have to see the video from beginning till end so that each and every point you may come to know properly and use it. If you will not see the video entirely, so I fear you will not be able to understand the things. So it's my request to you, please be with the video till the end. Enjoy learning. Let's start the video. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 2 स्टडी करेंगे, जिसमें आप और प्रैक्टिस देखेंगे, एक्सरसाइजेज होंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ प्रैक्टिस के तौर पर फिर से हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 1 है चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। सबसे पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। टेंस मैं आपको बता देता हूँ। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन क्या होगा। सबसे पहले कन्वर्जन से पहले आपको ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस सेंटेंस में फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है और चिल्ड्रन उसका सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में फुटबॉल को चिल्ड्रन की जगह पर रखा जाएगा और चिल्ड्रन को फुटबॉल की जगह पर रखा जाएगा। इस इंटरचेंज में आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में मेन वर्ब और उसका हेल्पिंग वर्ब दोनों होना चाहिए। तो देखिए क्या है, फुटबॉल इज प्लेड बाय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, उसके पहले बाय प्रपोजिशन को यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे प्लक फ्लावर्स। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। द फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय देम। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है और उसका नंबर प्लूरल नंबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करना है। नंबर पर विशेष ध्यान देना है। सिंगुलर नंबर है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल नंबर है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव while changing your active voice into passive voice. Next is she sings a song. This is also present in definite tense. And the passive voice is a song is sung by her. Next sentence is they chase a dog. And passive voice is a dog is chased by them. So in these 4 sentences you have seen the tense is present in definite tense. Now number 5, she broke the vase. Just try to
Identify what is the tense of this sentence. Students, you can see the verb is broke, and broke is second form of verb. So this is past indefinite tense. The passive voice of this sentence is the vase was broken by her. Next, sentence number 6. Abdul saved the bird's life. This is also past indefinite tense. The passive voice of this sentence is the bird's life was saved by Abdul. Sentence number 7. The doctor saved his life. This is also past indefinite tense, and the passive voice is his life was saved by the doctor. Sentence number 8. The dog protected the master. This is also past indefinite tense, and the passive voice is the master was protected by the dog. Sentence number 9. 9 is I read newspaper every day in the morning. Now, sentence is I read newspaper every day in the morning. यहाँ इस सेंटेंस को देखकर, इसके नेचर को देखकर ये क्लियर हो रहा है कि दिस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम उसी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में। अगर हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ लिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में न्यूज़पेपर इज अभी जो यहाँ दिख रहा है वो न्यूज़पेपर वॉज आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज पैसिव वॉइस। न्यूज़पेपर इज रेड बाय मी एवरी डे इन द मॉर्निंग। आप रीड और रेड की स्पेलिंग सेम देख रहे हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, बेस फॉर्म में बात करते हैं तो इसको रीड पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसी को हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में रीड करते हैं तो इसको रीड नहीं रेड पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ही रोट अ नॉवल, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसका पैसिव वॉइस है अ नॉवल वॉज रिटन बाय हिम। तो आपने देखा इस एक्सरसाइज 1 के पहले जो 5 सेंटेंसेस थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे, और बाकी के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में हैं, और आपने उनको कन्वर्ट किया है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज वंस अगेन वी विल चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ आपको टेंस को पहचानना, जैसे मैंने पहले भी कहा, टेंस को पहचानेंगे आप, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके इसको समझना है। तो इस एक्सरसाइज में देखिए क्या लिखा है। पहला जो सेंटेंस है, मेघा हैज़ पोस्टेड द लेटर। हैज़ लगा है, पोस्टेड है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसका पैसिव वॉइस होगा द लेटर हैज़ बिन पोस्टेड बाय मेघा। सेकेंड सेंटेंस इज द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और हम इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो होगा ये द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। थर्ड सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, जॉन हैज हेल्प्ड द पुअर बॉय, और इसका पैसिव वॉइस होगा द पुअर बॉय हैज बिन हेल्प्ड बाय जॉन। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज टीचर विल रिवॉर्ड हिम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और इसका पैसिव वॉइस होगा ही विल बी रिवॉर्डेड बाय हिज टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, आई शैल हायर अ टैक्सी, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और इसका पैसिव वॉइस होगा आई
अ टैक्सी, अ टैक्सी विल बी हायर्ड बाय मी। यहाँ बाय मिस्टेक अ की जगह आई लिखा है, बट आई एम रेक्टिफाइंग इट। अ टैक्सी विल बी हायर्ड बाय मी। नेक्स्ट, शी कैन स्पीक फ्रेंच। यहाँ मॉडल का यूज़ किया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर मॉडल्स आ रहे हैं जैसे कैन, मे, वुड, शुड, कुड, तो जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो मॉडल्स के साथ बी का यूज़ होता है। जैसे अभी आप देखेंगे कैन है तो कैन बी का यूज़ होगा। पैसिव वॉइस देखिए, फ्रेंच कैन बी स्पोकन बाय हर। कोई भी मॉडल है उसके साथ आपको बी का यूज करना है। द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री। टेंस आइडेंटिफाई करेंगे आप स्टूडेंट्स और इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस है द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। नंबर 8, वी शैल विन द मैच। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। द मैच विल बी वॉन बाय अस। नेक्स्ट, आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस होगा इसका। द ऑर्डर्स आर बीइंग फॉलोड बाय मी। सेंटेंस नंबर 10, आई हैव लॉस्ट द मनी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसका पैसिव वॉइस द मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय मी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज नंबर 3 में हम देखेंगे वही आपको करना है, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, टेंस पहचानना है और कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज शी क्लीन्स द रूम। आप कोशिश करिए पहचानने की टेंस क्या है। टेंस है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। द रूम इज क्लीन्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, दे चेज अ डॉग। इसका पैसिव वॉइस अ डॉग इज चेज्ड बाय देम, क्योंकि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए। ही ड्रीव अ पिक्चर। इस बार आपको टेंस पहचानना है स्टूडेंट्स और इसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि जो आप मेन वर्ब देख रहे हैं वो ड्रीव लिखा है। ड्रीव इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म इसका है ड्रॉ, सेकेंड फॉर्म ड्रीव और थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है। तो यहाँ इस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और उसके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस है इसका अ पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन न्यू द आंसर। न्यू इज सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड द मेन वर्ब इज नो। So it means that this is past indefinite tense and the passive voice of this sentence is the answer was known to Mohan. Now next sentence is Leela sings a song. Passive voice is a song is sung by Leela. Tense इसका क्या था? Tense है present indefinite. नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, सेंटेंस नंबर 6, वी वाटर द प्लांट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको हम पैसिव वॉइस में देखेंगे। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, दे प्लक फ्लावर्स। पैसिव वॉइस होगा फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय देम। नंबर 8, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। इस टाइप का सेंटेंस आपने पहले भी देखा है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट इज राम एट अ मैंगो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि एट यानी कि ईट का सेकेंड फॉर्म दिया गया है और इसका पैसिव वॉइस अ मैंगो वॉज ईटन बाय राम। सेंटेंस नंबर 10, माई फादर हेल्प्ड मी। हेल्प्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस आई वॉज हेल्प्ड बाय माई फादर। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4। इस फोर्थ एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस इज
he kept me waiting. Students, try to understand what is the tense. Tense is past indefinite tense. तो इसका पैसिव वॉइस देखेंगे, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम. वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज. पहचानिए सेंटेंस का टेंस क्या है. गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस. Now, third sentence of this exercise, somebody has put out the light. Has put out the light, it means it is present perfect tense. The light has been put out. एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ स्टूडेंट्स, जब कभी ऐसा लगे कि हम सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, इन दैट केस दैट सब्जेक्ट इज इग्नोर्ड इन पैसिव वॉइस, एज वी कैन सी इन दिस सेंटेंस. यहाँ somebody है. somebody मतलब कोई, किसी ने लाइट बंद कर दी. किसने बंद की, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. इम्पॉर्टेंट इज लाइट हैज़ बिन पुट आउट. तो जब इस टाइप के सेंटेंस, जब इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन नहीं करते हैं, तो उसको पैसिव वॉइस में हम ड्रॉप कर देते हैं. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, द एनिमी हैज़ डिफीटेड आवर आर्मी. Passive voice is our army has been defeated by the enemy. Next, they sell radios here. And passive voice is radios are sold here by them. Students, आपको वर्ब फॉर्म्स को याद रखना होगा. What is base form, what is second form and what is third form. तभी आप प्रॉपर वे में टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और पैसिव वॉइस में आप प्रॉपर वर्ब को यूज़ कर पाएंगे. आपने रूल में पढ़ा है कि हमेशा हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस सेंटेंस नंबर 6. आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल्स. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मैंने आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए 7 एक्सरसाइजेज यहाँ पर दिया हुआ है. तो आप सावधानी से, धैर्य के साथ इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें. इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में दूसरा सेंटेंस का रूल बताऊंगा. तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें. बीच में छोड़ देंगे अगर वीडियो, तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो लेट्स सी व्हाट इज पैसिव वॉइस. माई बाइसिकल हैज़ बीन सोल्ड बाय मी. नाउ पीपल विल सून फॉरगेट इट. यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है इसको प्रॉपर अटेंशन और इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है. इस वजह से यहाँ पीपल को हम ड्रॉप कर सकते हैं. इट विल बी फॉरगॉटन सून, ये इसका पैसिव वॉइस है. दे ओपन्ड द थिएटर ओनली लास्ट मंथ. पैसिव वॉइस, द थिएटर वॉज ओपन्ड only last month by them. Now we prohibit smoking. Passive voice is smoking is prohibited by us. Number 10, they hospitalized the injured. Passive voice is the injured. ये wrong पैसिव वॉइस में कन्वर्जन है. मैं आपको बताता हूँ राइट कन्वर्जन क्या होगा. पहले एक्टिव वॉइस एक बार फिर से देखते हैं. दे हॉस्पिटलाइज्ड द इंजर्ड. इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा द इंजर्ड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड बाय देम. बाय मिस्टेक वॉज की जगह बाय लिखा गया पहला वाला, आप ध्यान से सुन लें. The injured was hospitalized by them. Now exercise number 5. In this exercise you have to once again change active to passive voice.
The guard refused him admittance. And passive voice, he was refused admittance by the guard. Mr. Krishna teaches us grammar. Passive voice is we are taught grammar by Mr. Krishna. Number 3, the manager will give you a ticket. Passive voice, you will be given a ticket by the manager. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ ऑब्जेक्ट दो टाइप का है। जब सेंटेंस में आपको दो टाइप के ऑब्जेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से यहाँ बनाकर दिखाया है। पहले देखते हैं कि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टिकट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपने पैसिव वॉइस को स्टार्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले हमने इनडायरेक्ट यू को लेकर बनाया है, तो यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। हो सकता है कि कोई टिकट लेकर इसको बनाए, तो वो भी रॉन्ग नहीं है। आपको दोनों समझना चाहिए, दोनों आना चाहिए। तो ये देखिए, अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर। आपने जो मेरा पिछला वीडियो देखा है सेंटेंस पर, सेंटेंस है कंप्लीट स्टडी, उसमें मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो दो टाइप का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिटेल स्टडी आपको वहाँ उस वीडियो में मिल जाएगा, उसको आप स्टडी कर लें। नेक्स्ट इज ही हैंडेड अ चेयर। इसका पैसिव वॉइस है, अ चेयर हैज़ हैंडेड टू हर बाय हिम। या फिर इसी में आप, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है, तो दूसरा जो होगा वो होगा शी वॉज हैंडेड अ चेयर बाय हिम। नेक्स्ट, ही टॉट यू फ्रेंच। इसका पैसिव वॉइस होगा यू वर टॉट फ्रेंच बाय हिम। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, फ्रेंच वॉज टॉट टू यू बाय हिम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी देयर आर वैरायटी। नाउ exercise number 6. In this exercise, once again you have to convert active voice into passive voice. Neha acted the part of Alice in the play. इसका पैसिव वॉइस, द पार्ट ऑफ एलिस इन द प्ले वॉज एक्टेड बाय नेहा। नेक्स्ट सेंटेंस इज द कम्यूटर क्राउड द प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द रश आवर्स। इसका पैसिव वॉइस, द प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द रश आवर्स is crowded by the commuters. Next sentence is the army built the bridge, and passive voice is the bridge was built by the army. Active voice, sentence number 4 is John took this photograph, and passive voice is this photograph was taken by John. Number 5, Maya is directing the new play, and passive voice is the new play is being directed by Maya. Now sentence number 6 is Mr. Sharma is training the new team. Passive voice is the new team is being trained by Mr. Sharma. Number 7, one of my friends was looking after the baby, and passive voice is the baby was being looked after by one of my friends. Number 8, the minister will address the audience shortly, and passive voice is the audience will be addressed shortly by the minister.
Number 9, pollution has made the problem worse. And passive voice is the problem has been made worse by the pollution. One mistake is there, वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, बैड वर्स वर्स्ट होता है, यहाँ मिस्टेक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ. द प्रॉब्लम हैज़ बीन मेड वर्स्ट, WORST, वर्स्ट बाय पॉल्यूशन. Number 10, India will win the World Cup. And passive voice is the World Cup will be won by India. Now, my dear students, this is exercise number 7. Here you have to change the voice. In this exercise, active voice is given, you have to change that into passive voice, and passive voice is also given that you have to change into active voice. यहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कौन सा वॉइस है, अगर एक्टिव है तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव है तो एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे. और आपको एक अच्छा प्रैक्टिस कराने के लिए इसमें 20 सेंटेंसेस भी दिए गए. तो लेट्स सी. द लोकल पुलिस आर एग्जामिनिंग द केस. एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. द केस इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द लोकल पुलिस. नंबर 2, द रिपेयर बिल वॉज पेड बाय द स्कूल. आपको पहचानना पड़ेगा, द रिपेयर बिल वॉज पेड बाय द स्कूल. अभी तक आपने इतना सारा प्रैक्टिस किया है, पहचानना चाहिए आपको वो सेंटेंस. नंबर 2 जो दिया गया है दैट इज़ पैसिव वॉइस. अगर पैसिव है तो इसको एक्टिव में करेंगे. कैसे करेंगे, आपको जो रूल्स आपने अभी तक समझा है, सीखा है, उसी को रिवर्ट कर देंगे और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे. द स्कूल पेड द रिपेयर बिल. रिवर्ट करने का मतलब एक बार फिर वही चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे, और टेंस को पहचानेंगे कौन सा टेंस दिया है, उसी टेंस के अकॉर्डिंग अगर एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कर लेंगे. साइंस विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे, और लाइव्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय साइंस. नंबर 4, द फ्रॉड इज नाउ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. पहचानिए कौन सा वॉइस है यहाँ पर, ये है पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. समवन इज इन्वेस्टिगेटिंग द फ्रॉड नाउ. समवन हमने अपनी तरफ से जोड़ा है क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि अगर पैसिव एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो पैसिव वॉइस में उसको ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें रखना ही होता है. नाउ नंबर 5, आई नो हर, और इसका पैसिव वॉइस होगा शी इज़ नोन टू मी. जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हर बार हम बाई का यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ नो का यूज़ हुआ है, नो वर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम प्रपोजिशन की जगह प्रपोजिशन के रूप में टू को यूज़ कर रहे हैं. शी इज़ नोन टू मी. नाउ नेक्स्ट नंबर 6, और आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड. ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. द एनिमी हैज़ डिफीटेड और आर्मी, ये होगा. बाय मिस्टेक मैंने पैसिव वॉइस यहाँ नीचे लिखा, बट वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू एक्टिव वॉइस, क्योंकि और आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड ये पैसिव वॉइस है और इसका एक्टिव वॉइस है द एनिमी हैज़ डिफीटेड और आर्मी. नंबर 7, वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स. इसका पैसिव वॉइस होगा हिज वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू बाय अस. नंबर 8,
You do not understand what the children need more caring. एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ. You do not understand that the children need more caring. ये my dear students कंपाउंड सेंटेंस है. यहाँ आपको कैसे कन्वर्ट करना है ये ध्यान रखना होगा. जो मेन एक्टिव वॉइस है उसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. रिमेनिंग जो सेंटेंस का पार्ट होगा एज इट इज़ रखा जाएगा. तो यहाँ पहचानना है आपको मेन एक्टिव वॉइस क्या है. इट इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय यू दैट द चिल्ड्रन नीड मोर केयरिंग. पहला जो पार्ट है यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यही आपका मेन सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का. इसी को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना. रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस एज इट इज़ रख देना. आपको लंबा सेंटेंस देख के घबराना नहीं है. नंबर 9, वी शैल सी हिम नो मोर. पैसिव वॉइस होगा he will be seen no more by us. Sentence number 10, we expect a good result. Passive voice है, a good result is expected by us. Number 11, the old house has been pulled down. हैज़ बिन पुल्ड डाउन लिखा है. इट मीन्स कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. दे हैव पुल्ड डाउन द ओल्ड हाउस. हिज वाइफ वॉज मेड टू डू द वर्क. ये पैसिव वॉइस है. इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. ही मेड हिज वाइफ टू डू द वर्क. ये इसका एक्टिव वॉइस है. आई बॉट माई डॉटर अ डॉल. इसका कन्वर्जन पैसिव वॉइस में होगा. माई डॉटर वॉज बॉट अ डॉल बाई मी. नंबर 14, हिज बिहेवियर ट्रबल्स मी समटाइम्स. पैसिव वॉइस, आई एम ट्रबल्ड समटाइम्स विथ हिज बिहेवियर. आपने देखा बिहेवियर शब्द आया है तो इसमें प्रपोजिशन चेंज हो गया. विथ का यूज हुआ है, बाई का नहीं. नंबर 15, पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टू विन द मैच. पैसिव वॉइस, द मैच वॉज एक्सपेक्टेड टू विन बाय पाकिस्तान. नंबर 16, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट. पैसिव वॉइस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा. वी मस्ट कीप प्रोमिसेस. नंबर 17, his colleagues accused him of mismanagement. Passive voice होगा. He was accused of mismanagement by his colleagues. Number 18, passengers are forbidden to cross the railway line. Passive voice का sentence है. इसको active voice में convert करेंगे. Rules forbid passengers to cross the railway line. Number 19, he gave me the greatest respect. Passive voice, I was given the greatest respect by him. And finally, sentence number 20, I have kept the money in the locker. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. द मनी हैज़ बीन केप्ट इन द लॉकर बाय मी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने 7 एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस की. मुझे उम्मीद है अब तक आपको पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा. अब इसके आगे हम लोग पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टडी करेंगे. कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं. अभी तक आपने जो रूल्स देखा है एक्टिव से पैसिव असर्टिव सेंटेंस में, वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं यहाँ पर भी. लेकिन साथ ही साथ कुछ एडिशनल रूल्स हैं, वो आप जान लें क्या होगा. वाइल चेंजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, सिंटैक्स मस्ट बी यूज्ड. व्हाट द सिंटैक्स विल बी, जस्ट हैव अ लुक एट दिस. क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्या होगा वो डिपेंड करता है वर्ब क्या है.
बाई होगा, टू होगा, विथ होगा, इन होगा या क्या होगा, देन सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। मतलब ये है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होगा, और ये उसके सिंटैक्स दिए गए हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखा, लेकिन अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से आप पैसिव वॉइस से स्टार्ट करेंगे, और अगर पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो सेम क्वेश्चन वर्ड से ही आपका पैसिव वॉइस भी स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं और ज़्यादा समझने के लिए। शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस शैल मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो आपको पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। शैल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। जैसे आपने अभी पिछले रूल्स को देखा है, कन्वर्ट किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका एक्टिव वॉइस से स्टार्ट हुआ तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और अगर एक्टिव वॉइस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ तो सेम क्वेश्चन वर्ड से आपका पैसिव वॉइस भी स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं, वॉट डिड यू बाय फ्रॉम द शॉप। पैसिव वॉइस, what was bought by you from the shop। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट रूल है, अगर आपके एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन हु से स्टार्ट किया गया है तो हु की जगह पर आप बाय होम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज हु विल बेल द कैट। पैसिव वॉइस में हु की जगह बाय होम हो जाता है, और दोबारा फिर बाई का यूज़ उस सेंटेंस में नहीं करते हैं आप प्रीपोजिशन के रूप में। तो लेट्स सी, बाय whom द कैट विल बी बेल्ड। हु टॉट यू इंग्लिश। पैसिव वॉइस, बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात क्या है, all the changes from active to passive voice are taken place same as described in assertive sentence। एक्सरसाइज करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। एक्टिव वॉइस है, व्हाई डिड यू लॉक द गेट, और इसका पैसिव वॉइस होगा, व्हाई द गेट वॉज लॉक्ड बाय यू। Active voice, who made the noise। Passive voice, by whom the noise was made। Active voice, can you serve two masters। Passive voice, can two masters be served by you। Active voice, will you help me। Passive voice, will I be helped by you। Active voice, what did you buy from the shop। Passive voice, what was bought from the shop by you। Now active voice, can money buy peace। Passive voice, can peace be bought by money। Active voice, will you sing a song। Passive voice, will a song be sung by you। Active voice, are they meeting at the station। Passive voice, is she being met by them at the station। Number 9, who destroyed the building, and passive voice is, by whom the building was destroyed। Active voice, sentence number 10, will our army defeat the enemy, and passive voice, will the enemy be defeated by our army। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो हम कन्वर्जन करते हैं उसका लास्ट सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं वो आपको जानने हैं। इम्परेटिव सेंटेंस दैट गिव्स द सेंस ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट
and advice or suggestions can be changed by the following equation. यहाँ इक्वेशन आपको ध्यान में रखना, किस इक्वेशन का आपको यूज़ करना है इंपरेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले आपको लेट लगाना है। जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगेगा और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ये यूज़ करेंगे। या फिर आपको सेंस पहचानना होगा, सेंटेंस का सेंस क्या है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कन्वर्जन करना है। अगर सपोज करिए सेंटेंस आपने देखा है इम्परेटिव सेंटेंस और उसका सेंस ऑर्डर वाला रहा तो आप यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर कमांडेड टू इतना लिखने के बाद बाकी का जो सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया यहाँ ऐड कर देना है। हम लोग इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में आपको रिक्वेस्ट का सेंस मिल रहा है तो हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को यू आर रिक्वेस्टेड टू और जो एक्टिव वॉइस दिया है इसके आगे लिख देंगे। अगर एडवाइस का आपको सेंस मिल रहा है दिया गया एक्टिव वॉइस से तो यू आर एडवाइज्ड टू और फिर दिया गया एक्टिव वॉइस एज इट इज़ लिख देंगे। और अगर यहाँ पर आपको सजेशन मिल रहा है तो यू आर सजेस्टेड टू और दिए गए एक्टिव वॉइस को एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे। Whenever active voice begins with don't, it refers an instruction and it can be changed into passive voice in the following ways. अगर एक्टिव वॉइस में डोंट आया है तो डोंट से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी आप देख लें। सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर डोंट में से डू हटा देंगे, नॉट रह जाएगा, नॉट बी का यूज़ करेंगे और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। या फिर हम इसी को एक और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और वो तरीका है सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर शुडंट का यूज़ करेंगे, शुडंट शॉर्टकट है, शुड नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुडंट लगाएंगे, बी लगाएंगे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। या फिर एक और तरीका है जिससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, डू नॉट में से डू को रिमूव कर देंगे, सिर्फ नॉट रह जाएगा, और यू आर इंस्ट्रक्टेड को सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि डोंट से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो यू आर इंस्ट्रक्टेड करेंगे, उसके बाद फिर नॉट टू का यूज़ करेंगे और जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको एज इट इज़ रख देंगे। ध्यान ये रखना है डोंट हट जाएगा। एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में है पुट दिस पिक्चर ऑन द वॉल। कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, लेट दिस पिक्चर बी पुट ऑन द वॉल। एक तो ऐसे कर सकते हैं, हमने लेट और बी का यूज़ करके कर लिया। दूसरा क्या है, अगर यहाँ पर हम ऑर्डर को सेंस कर पा रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद आप एक्टिव एज इट इज़ यहाँ पर रख देंगे, पुट दिस पिक्चर ऑन दैट वॉल। सेकेंड सेंटेंस, स्विच ऑन द फैन। ये ऑर्डर दिख रहा है, सबसे पहले तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन ऐसे कर सकते हैं, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द फैन ऐसे कर सकते हैं। ओपन द बॉक्स, ऑर्डर दिख रहा है, लेट द बॉक्स बी ओपनड ऐसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द बॉक्स। नेक्स्ट नंबर 4, इन्फॉर्म द पुलिस। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हैं यू आर सजेस्टेड टू इन्फॉर्म द पुलिस। नंबर 5, पोस्ट दिस लेटर टुडे।
लेट दिस लेटर बी पोस्टेड टुडे, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर टुडे। नेक्स्ट नंबर 6, डोंट ड्रिंक अल्कोहल। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो जैसे अभी आपने ऊपर रूल में देखा था कैसे कर सकते हैं, लेट अल्कोहल नॉट बी ड्रंक, या फिर हम कर सकते हैं अल्कोहल शुडंट बी ड्रंक, या फिर यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल। इस तरीके से आप 3 तरीके से इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शट अप। पैसिव वॉइस होगा यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज शब्द आ गया, इट मीन्स रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है तो कैसे होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। प्लीज पास द सॉल्ट। Passive voice, you are requested to pass the salt. Active voice, please listen to me. Passive voice, you are requested to listen to me. So this way your active and passive voice is over now, and I hope you have understood it. Thank you. Students, I hope at the end of this video you have understood each and every point. In this video you have seen I gave you 7 exercises and I gave you chance for maximum practice, so that each and every rule which I have told you based on active and passive voice may be clear to you. As much practice you will do at your home, as much practice you will do by yourself, each and every rule will be clear to you. I hope you have understood each and every point, each and every rule. If then too you are having any kind of doubt in your mind, feel free and give comments in the comment box. Bye bye.